तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। पिछली क्लास में हम जो डिस्कस किया था है ना, वो था आपका वन नॉलेज प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था। अब आज डिस्कस करने वाले हम एप्लीकेशन ऑफ वन नॉलेज थ्योरम, कहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं या फिर इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा है एयरफॉइल है ना, लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। जैसे उसके आपने देखे होंगे कि जो एयर्स होती है उसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ना उसके फैन निकले होते हैं, तो वहाँ पर ये यूज होता है। अब ऐसे ही जो स्प्रे वगैरह होती हैं उसमें भी इसी प्रिंसिपल का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। या आपने देखा होगा जो ब्लोइंग सिस्टम होता है, तो ब्लोइंग ऑफ रूफ्स ऑफ हाउस ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तो जैसे होता है ना कभी कभी तूफान वगैरह आता है तो वो चीज़ें क्या होती हैं निकल जाती हैं है ना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक ऐसा चीज़ डला हुआ है इस शेप में और एयर के कारण ये क्या होगा, हवा में ऊपर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये भी एक आप बोल सकते हैं वन नॉलेज प्रिंसिपल का क्या होगा एग्जाम्पल। तो ये बहुत सारे क्या दे रखे हैं पॉइंट्स या एप्लीकेशन, ये किसके हैं, वन नॉलेज प्रिंसिपल के, ये आपको एक बार पढ़ना है। अगला टॉपिक दे रखा है बच्चा पार्टी क्या, कि फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस। अगर हमारे पास अज्यूम कर लो आप कि एक कंटेनर दे रखा है ना, ये आपका कंटेनर है और मैं बोलूँगा कि इस कंटेनर में क्या भर रखा है, हमने लिक्विड भर रखा है। क्लियर है। अब इस लिक्विड में इस वाले पॉइंट पर हमने एक ओपनिंग दे रखी है। अब यहाँ से या फिर आपने बोला होगा कि मान लो इस जगह पे ना बोल के ये टंकी ना फिल हो जाती है, तो यहाँ से देखा होगा फुल हो जाती है, उसके बाद ये लिक्विड फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। तो जहाँ से ये बाहर आता है लिक्विड उसको ओरिफाइस बोलते हैं है ना, जहाँ से ये लिक्विड क्या हो रहा है, टैंक से बाहर आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है, ये पोजीशन यहाँ पर भी हो सकती है। मैंने बोला मान लो इस ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइट मान लो लिक्विड की क्या है, h है। वेट आपको पता है ये नीचे की तरफ लगेगा mg, और ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट फोर्स काम कर रहा होगा है ना, जिसको मैं नॉर्मल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इधर किसी एक प्रेशर के साथ क्या होता है, ये फ्लूइड आगे मूव करता है या टैंक से क्या आता है, बाहर आता है। तो उसी टर्म को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल रखा है कि मैंने एक ले रखा है वेसल, और उस वेसल में आप याद रखना आपने एक ओरिफाइस लगा रखा है, वो नैरो है, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि उस लिक्विड जो कंटेनर के इनसाइड है उसकी डेंसिटी अज्यूम कर लो क्या है, रो। अगर मैं बोलूँ कि जो ओरिफाइस हमने बनाया था, ओरिफाइस का मतलब हमने जो ओरिफाइस बनाया था, मान लो इसकी लिक्विड की हाइट वहाँ तक कितनी दे रखी है, h दे रखी है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उससे ऊपर क्या हाइट होगी तो आप h डैश बोल सकते हैं, या उसको h मान लो, नीचे वाली हाइट को h डैश मान लो, तो टोटल क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे h प्लस h डैश टोटल हाइट हो जाएगी। अब कितना प्रेशर होगा उस लिक्विड कॉलम पर जहां पर ओरिफाइस से लिक्विड क्या आ रहा होगा, बाहर जा रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि मान लो एक के क्या दे रखा है, ओरिफाइस, यहां से जो लिक्विड बाहर जा रहा है तो इसका क्या प्रेशर होगा, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रेशर जो होगा ये डिपेंड करेगा वेट के ऊपर, कितनी हाइट है लिक्विड की उस ओरिफाइस के ऊपर। अब वहां पर जो भी यहाँ पर एक और चीज आपको समझनी है कि उसकी वेलोसिटी जो होगी है ना, ओरिफाइस से जो लिक्विड बाहर जाएगा उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो ये आपको याद रखना। और प्रेशर हम मान लेते हैं कि उस पॉइंट पर या उस लिक्विड पर एक प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैंने बोला कि दो प्रेशर काम कर रहे हैं उस अलग अलग पॉइंट पर, दो अपने अलग अलग पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट मान लो यहाँ पर है, इस जगह पर यहाँ प्रेशर अलग होगा, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, एक जगह P1 मान लो, एक जगह क्या मान लेंगे हम, P2। ये अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, A हो सकता है और एक O ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि दोनों प्रेशर इक्वल है ना P पॉइंट पर, तो P1 इक्वल टू P2 और ये इक्वल हो जाएगा P के। अब वेलोसिटी जो होगी लिक्विड की वो A पॉइंट पर क्या है, तो हमने बोला जी V1 है, तो फिर अगले पॉइंट पर हमने बोला कि वेलोसिटी क्या है, ओ पॉइंट पर V2 है। प्रेशर जैसे हमने इक्वल बताया, तो अब मैं बात कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट पॉइंट A और O पर। A की बात करूंगा तो आपको पता है लिक्विड है ना, कैंटर जो भी मान लो एक टैंक दे रखा है या कंटेनर दे रखा है, ये रेस्ट पोजीशन में, जैसे हमने बोला कि यहाँ A है तो ये तो रेस्ट पोजीशन में, यहाँ इसकी वेलोसिटी को आप क्या मान लोगे, 0 मान लेंगे। तो मैं बोलूँगा V1 क्या हो जाएगा, 0, और जो इफ्लक्स इधर जो वेलोसिटी जा रही होगी दूसरा पॉइंट है, वहां वेलोसिटी मान लो आप क्या है, v है। हाइट जो टोटल होगी है ना, वो हाइट मान लो मैंने बोला कि यहां से यहां तक कितनी है, ओपनिंग, ये हाइट
H है, ऊपर अगर H डैश है, या मैं बोल दूं ऊपर H है, ये H डैश है, तो टोटल कितना होगा H प्लस H डैश का सम कर दो। यहाँ पर लिख रखा है कि भाई H2 को हमने H डैश माना है। अब हम यूज करने वाले हैं जो अभी हमने या प्रीवियस क्लास में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, वो लोग क्या, वन नॉलेज प्रिंसिपल या वन नॉलेज थ्योरम। तो मैंने पढ़ा था पर यूनिट मास निकाला था कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास प्लस आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, या फिर बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल है ना, कांस्टेंट होता है। अब हमने ये इक्वेशन लिखा। अब मैंने बोला कि V1 जैसे मैंने बोला क्या है, रेस्ट में है लिक्विड, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0, तो यहाँ 0 डाल दो, ये टर्म क्या हो जाएगा 0। अब इधर बचा P1 अपॉन रो प्लस GH1, और इधर बचा जैसे डेंसिटी रो है तो यहाँ पर भी वही वैल्यू हमने पुट कर दी, और H2 की जगह पर मैंने क्या पुट किया है H डैश। अब यहाँ से हमने क्या किया, कुछ टर्म को एक साथ कर लिया क्योंकि मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए है ना। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो सबसे पहले मैं इस टर्म को यही रहने दूंगा, इसको मैं इधर कर रहा हूं। और प्रेशर याद रखना P1 और P2 आपस में इक्वल है, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। अब आपके पास बचेगा क्या, अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो एक तो ये टर्म बचेगा और एक टर्म बचेगा ये। अगर इस टर्म को मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा GH1 GH डैश। बताओ G कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। और अगर H1 की जगह पर मैंने लिखा H प्लस H डैश माइनस S डैश है ना, तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल आउट, ये बच जाएगा GH। और यहाँ पर देखो इस 2 को भी इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 2GH। तो B स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2GH। लेकिन मुझे चाहिए थी वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स, तो मैं इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के क्या लगा सकता हूँ, रूट। तो मेरे पास वेलोसिटी मिल जाएगी उस लिक्विड की जो उस ओरिफाइस से क्या हो रहा होगा, पास आउट हो रहा होगा। तो इस वेलोसिटी के साथ लिक्विड उस ओरिफाइस से क्या होगा, पास आउट होगा। अब वो लिक्विड कितनी दूर पर जाके गिरेगा, जैसे मैंने बोला कि मान लो यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है तो ये ग्राउंड को जिस पॉइंट पर टच करेगा, तो मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखूं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं बच्चा रेंज। क्या बोलेंगे हम, रेंज बोलेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ वेसल हुज लिक्विड फ्लोइंग आउट द ओरिफाइस स्ट्राइक द ग्राउंड, जहां पे वो ग्राउंड पर फॉल हो रहा है, गिर रहा है, यार आप बोलोगे उसको स्ट्राइक कर रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सभी ने, क्या होता है बोलो, स्पीड इनटू टाइम होता है। अब मैंने बोला कि डिस्टेंस यहाँ रेंज का काम करेगा, स्पीड मतलब वेलोसिटी या कुछ भी बोल दो, v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो r इक्वल टू vt, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से थोड़ा सा और हमने चेंज किया है कि मैं बात कर रहा हूँ अब किसके लिए, टाइम के लिए, कि भाई इसको टाइम कितना लगेगा कि है ना, वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करनी है ऊपर से नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में। तो मैंने लिखा है इन टाइम t द जेट ऑफ द लिक्विड कवर वर्टिकल डिस्टेंस एस सिंस वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अलोंग है ना, वर्टिकल, क्योंकि उसका जो मोशन है वो पहले कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल तो है नहीं, तो ये 0 ले लेंगे। तो मैं बोलूँगा ये जो इक्वेशन होती है ना सेकंड वाली, उसका यूज करो जरा, ut प्लस बताओ क्या होता है, हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, क्योंकि वो तो रेस्ट में था, यहाँ 0 पुट कर दो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा क्या, हाफ at स्क्वायर। अब जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है तो वहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, अंडर ग्रेविटी। तो इस a की जगह पर बच्चा क्या पुट कर सकते हैं हम, g पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका क्या, S इजिकल टू GT स्क्वायर। और S क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिक्विड, तो इसको मैं हाइट से बोलूंगा तो H डैश की वैल्यू आपके सामने। अब यहाँ से मुझे T निकालना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 2H डैश, और G मल्टीप्लाई में ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। बच्चा ये वैल्यू मिलेगी किसकी, टाइम की। क्या मैं इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ रेंज वाली इक्वेशन में यहाँ पर, है ना। अभी देखो V की वैल्यू कितना है जरा बताओ, रूट टू GH, इसको मैंने यहाँ पर पुट किया, T की जगह पर मैंने कौन सी वैल्यू पुट कर दी, ये। अब दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लो तो देखो 2 और यहाँ 2, 2 2 जा 4 है ना, रूट के अंदर है तो ये 2 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे कितना आएगा 2, इसको बाहर कर दो, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर रूट के इनसाइड क्या बचेगा, H डैश। तो ये रेंज का फॉर्मूला होगा, इसको आपको अच्छे से करके जाना है कि कितनी वो रेंज कवर करने वाला है कोई लिक्विड, कहाँ से, ओरिफाइस से जब वो बाहर आ
आ रहा होगा। ठीक, अब एक थ्योरम पढ़ेंगे हम, उस थ्योरम का नाम है टॉरिसेली थ्योरम, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉरिसेली थ्योरम क्या होता है वो भी आपको समझना है ना। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है इस थ्योरम का। मैंने बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होता है, ये किसी ओरिफाइस से जो निकलता है कोई लिक्विड, तो ये इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, कि अगर मैं बोलूँ कि फ्री फॉलिंग जो बॉडी है वो जिस डिस्टेंस को क्या करता है, एक्वायर करता है, और हमेशा डेप्थ ऑफ ओरिफाइस बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि इसकी डेफिनेशन आपको क्या बोलनी है, आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइस, और ये इक्वल होगी किसके, अ बॉडी वुड एक्वायर फॉलिंग फ्री थ्रू अ डिस्टेंस इक्वल टू द डेप्थ ऑफ ओरिफाइस बिलो दी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो आपको ये समझना है, इसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, टॉरिसेली थ्योरम बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो टॉरिसेली थ्योरम में मैंने क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है जिसको हमने किससे लिखा है, v से, तो मैं यहाँ से निकालूंगा उसकी वेलोसिटी। तो मैं थर्ड इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ। थर्ड इक्वेशन सभी बच्चों को पता है क्या होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर a को हम क्या बोलेंगे, g होगा, s को बोलेंगे g h होगा, और इनिशियल वेलोसिटी मतलब रेस्ट में होता है किसी भी कंटेनर या टैंक, या आप बोलोगे कोई भी जो बॉडी दे रखा है उसके अंदर, है ना, कौन, लिक्विड। तो मैं बोलूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और v की वैल्यू फिर से क्या मिल जाएगी, √2gh। तो ये था आपकी टॉरिसेली थ्योरम। इसके बाद एक और टॉपिक दे रखा है आपके सामने जिसका नाम क्या है, बेंचुरीमीटर। क्या दे रखा है, और ये भी याद रखना, एक डिवाइस बोल सकते हैं, इसका यूज हम प्रेशर को एडजस्ट करने में या प्रेशर को मेजर करने में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये एक अच्छा डायग्राम आपके सामने दे रखा है कि इसकी जो शेप होती है वो डंबल की तरह होती है, और इधर वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है और इधर वाला, यहाँ अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और ये लार्ज होता है, और बीच में ये क्या होती है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। अब हमने यहाँ पर दो ट्यूब लगा रखे हैं कैपिलरी फॉर्म में, एक ये लगा है और एक ये, दोनों में लिक्विड रेज करता है, और इन दोनों ट्यूब में आप लिक्विड की हाइट देखोगे तो एक में ज़्यादा है और एक में क्या है, कम है। तो कितना डिफरेंस है दोनों की हाइट में, ये भी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट। इधर मैंने बोला इस टेस्ट ट्यूब के लिए कि इधर जो ए की तरफ जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ प्रेशर P1 है, और यहाँ पर जो B की तरफ टेस्ट ट्यूब है वहाँ पर प्रेशर आपका क्या है, P2 है, और वेलोसिटी जो आपकी है लिक्विड की वो v2 है इस पॉइंट पर। इधर जो वेलोसिटी है एक ही साइड वो क्या है, v1। तो ये मेरा कंसीडरेशन होगा इस वाले टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले देखो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्या किया है, यूज किया है। ये सारी चीजें जो मैंने डायग्राम में बोली वो टर्म सारे मैंने यहाँ पर क्या लिख रखे हैं, इनको आप एक बार क्या है पढ़ लेना, है ना। अब देखो सारे बच्चे हमने जो जो बोला है वो लिखा कि भाई एरिया मान लो A1 है ए की तरफ और A2 है B की तरफ, और यहाँ पर हमने बोला कि बेंचुरीमीटर है ना, पॉइंट P एंड Q, वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या है, B1 B2 है लिक्विड। अब मैं यूज करूँगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, और ये मैं जानता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, और V2 निकालना है तो मैं A2 को इधर भेज दूंगा, तो ये V2 की वैल्यू मिल गई। और V2 था क्या कि भाई V2 इधर हमारे पास है ना, जो B पॉइंट है इधर हमारे पास V2 क्या थी, उस लिक्विड और फ्लूइड की, लिक्विड बोल दो या फ्लूइड बोल दो, उसकी स्पीड थी। अब फिर हमने यूज किया है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम में मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू को पुट किया है कि सबसे पहले तो देखो आपने यहाँ पर बोला कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप डेंसिटी से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा ρ1 B1 स्क्वायर, रो यहाँ भी कैंसिल आउट, ये बन जाएगा रो B2 का स्क्वायर। तो ये फाइनल इक्वेशन मिलेगी मेरे सामने, है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बचा, P1, इधर क्या बचा, P2। इस P2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। इस टर्म को इधर पहुंचा दो तो यहाँ से 1/2 रो कॉमन ले लेना, ये बच जाएगा B2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो मैं यहाँ से कुछ चेंज करना चाहता हूँ, वो क्या कि हमने B2 की वैल्यू निकाल लिया, और वो B2 की वैल्यू क्या है,
A1 B1 अपॉन में A2, जो मैंने इस इक्वेशन में इस V2 की जगह पर क्या किया है, पुट किया है V2 की जगह पर। तो V2 की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट किया, लेकिन V2 का स्क्वायर था तो इसके इंडिविजुअल जितने भी आपके टर्म हैं उन सबका क्या कर दिया, स्क्वायर। अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, तो मैं बोलूँगा यहाँ से आप क्या कर लो, कुछ कॉमन लेने की कोशिश करो, क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो हमने कॉमन क्या क्या लिया यहाँ पर, V1 स्क्वायर यहाँ पर है, V1 स्क्वायर यहाँ पर है, तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ एलसीएम मतलब 1 अज्यूम करके एलसीएम ले लो, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी। अब मुझे देखो फाइनल मेरे पास आ गया V1 की वैल्यू, और मुझे पता है चेंज इन प्रेशर किसके इक्वल होता है, रो जी एच के, है ना। तो ये इक्वेशन है मेरी नेक्स्ट। अब अगर मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को मैं क्या करा सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ, कि हम मैं बोलूँगा कि भाई जो इक्वेशन थर्ड मिली है इसको आप पुट कर दो बी वाले पार्ट में, यानी P1 माइनस P2 जो नज़र आ रहा है वहाँ पर मैं रो जी एच पुट कर दूँ, तो ये बन जाएगा 2 रो जी एच, है ना। अब यहाँ पर देखो रूट भी दे रखा है, इसको आगे सॉल्व करेंगे इंडिविजुअल, तो मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा V1 की वैल्यू आपके सामने। तो ये देखो वेलोसिटी हमने फ्लो ऑफ लिक्विड की निकाली, एक ही तरफ जो ए है दे रखा था। अब जैसे मुझे पता है कि है ना बी जो होता है आपका क्या, वॉल्यूम, या आप बोल सकते हैं कि मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड किसके इक्वल होगा। तो ये वैल्यू आप ऊपर से क्या कर सकते हैं, E2 की जगह पर यहाँ पर पुट कर दो, तो मेरे पास फाइनल वैल्यू ये मिल जाती है। तो ये था आपकी टॉरिसेली थ्योरम। क्या था, टॉरिसेली थ्योरम। इसी के बाद एक का टॉपिक दे रखा है पिटोट ट्यूब, है ना, इसको भी देखो जल्दी से। पिटोट ट्यूब क्या होती है वो आपको समझना है। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है पिटोट ट्यूब का। इस तरह की एक मान लो ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक टेस्ट ट्यूब आपकी एल शेप की दे रखी है। तो हम इसमें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो एल ट्यूब वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ज़्यादा हाइट तक क्या करता है, रेज करता है। उसकी हाइट हमने अज्यूम किया किससे, H2 से, और इसमें जो हाइट है वो कितनी है, H1 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी वही निकालूंगा कि इस वेलोसिटी के साथ ये ऊपर की तरफ रेज करेगा। तो सबसे पहले आप याद रखना कि पिटोट ट्यूब का यूज हम हमेशा किसके लिए करते हैं, कि कोई लिक्विड जिस मान लो जिस पाथ से या जिस कंटेनर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो हमेशा वो डिपेंड रहता है बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, और उस ट्यूब का नाम क्या होता है, पिटोट ट्यूब। तो ये एल और टी शेप में दे रखे हैं, याद रखना। और फिर हमने यूज किया है बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज थ्योरम। अब मैंने यहाँ पर बोला कि अगर आप देखोगे ये वाला जो टर्म दिखाई दे रहा है PA अपॉन में रो, और इधर दे रखा है आपके सामने क्या, बताओ जल्दी से, 1/2 रो वी 1/2 V स्क्वायर, और ये है PB अपॉन में रो। तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो PB इसको इधर कर दो, PB माइनस क्या हो जाएगा, PA, और ये होगा बच्चा किसके इक्वल, हाफ B स्क्वायर के। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं इस वैल्यू को, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा किसके इक्वल होगी, 1/2 V स्क्वायर पढ़ के आए हैं, है ना। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, PB माइनस PH इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। अगर मैं कंपेयर कर दूं दोनों इक्वेशन को, तो राइट हैंड साइड आपस में इक्वल कर दो, रो से रो क्या कर दोगे, कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाएगा कि पिटोट ट्यूब से जो लिक्विड पास आउट हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो सेम मिल रही है आपको, क्या, √2GH। तो इस तरह से ये एक पार्ट आज क्या हुआ, खत्म। इसके अगले जो लेक्चर होंगे वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट